हेलो स्टूडेंट बच्चों, मैं आज आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि क्वेश्चन हमारा एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन from the eye of top of tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक 1.7 मीटर टॉल, जो ऑब्जर्वर है वो 1.7 मीटर टॉल है, तो 1.7 मीटर हमने एक लाइन बना दिया। उसके बाद 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो कहीं ना कहीं एक टावर होगा, तो हम एक टावर भी बना देते हैं। और जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो टावर, और उन ऑब्जर्वर और टावर के बीच में कितना है, 20√3 मीटर। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो हमने देखा कि जो ऑब्जर्वर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ, टावर के साथ में 30 डिग्री का बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं। अब देखो, अगर ये 1.7 है तो ऑब्वियसली ये भी 1.7 हो जाएगा, और ये 20√3 इधर है तो इसके ऊपर यहां पे भी 20√3 हो जाएगा। अब हमें इसको इंडिकेट कर देना, ए बी सी डी ई, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंडिकेट कर देते हैं कुछ पॉइंट को। अब इसमें क्या है, देखो आप, इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट को हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं एच से। तो हाइट को हम एच करके, और जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करने के बाद हमारा टोटल हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं, लेट कर देते हैं, जो जो हमने लेट किया है वो लेट कर देते हैं। तो लेट हमने EC की वैल्यू को क्या लेट किया है, H लेट किया है, H मीटर लिख देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में ले रहे हैं, DCE में, DCE में, DCE में हम लेंगे तो क्या आएगा, देखो tan, क्योंकि हाइट और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिखाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस हमारा 20√3 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और h की वैल्यू हमने पुट कर दिया, सॉरी h/20√3 रख दिया। तो tan 30 की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद में h अपान में 20√3। तो ये देखो आप, √3 और √3 कट गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो h की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी क्या, 20। h की वैल्यू 20 आ गई, 20 मीटर ये आ गया। अब हम टोटल हाइट निकालेंगे तो BE की वैल्यू निकालेंगे। BE की वैल्यू जब आएगी तो 20 और प्लस में 1.7, तो 20 और प्लस 1.7। अब इनको प्लस करने के बाद क्या आएगा, 21.7 मीटर, और यही हमारी टावर की हाइट आ गई। यही हमारी क्या आ गई, टावर की हाइट आ गई। तो हम लिख देते हैं, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 21.7 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 21.7 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।